फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 1 में क्लास 1 में पाइवट टेबल बनाने के साथ साथ मैं आप डाटे को फ़िल्टर कैसे करते हैं ये मैं आपको सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास सोर्स डाटा है। सोर्स डाटे को पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। प्रोडक्ट है, हमारे पास पेन है, लैपटॉप है, और उसके बाद माउस है, और उसके बाद ये पेन है, और हमारे पास सेल हुई है मंथ ऑफ जनवरी में। मैं ऐसे कर देता हूँ फ्रीज पैनल को मंथ जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, और ये हमारी सेल्स आई हैं। अब मुझे एक कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए जिसमें मुझे पता चले कि पेन जो है वो कंप्लीट उसकी सेल कितनी हुई, टोटल सेल क्या है, और कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। इसी तरह मुझे लैपटॉप का भी चाहिए कंप्लीट रिपोर्ट, और माउस का भी चाहिए। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले इंसर्ट्स में चला जाऊँगा। इंसर्ट्स में जाने के बाद पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद जो हमारे पास ये पाइवट टेबल अब बन के आ चुका है। स्क्रीन को मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। तो पाइवट टेबल में से सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को पकड़ूंगा, ड्रैग डाउन करूँगा, रोज़ में लेकर आऊँगा। तो ये देखिए, जैसे ही मैं रोज़ में लेकर आता हूँ तो ये हमारे पास यूनिक जो वैल्यूज़ है, यूनिक हमारे पास आइटम्स हैं, वो आ जाती हैं। यानी कि हमारे सोर्स डाटा में ये 3 प्रोडक्ट थी जो कि 3 मंथ्स बार-बार सेल होती रही, और अब जो है हम इनका एक रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं जिसमें लैपटॉप है, माउस है और पेन है। तो मैं इसकी सेल्स निकालता हूँ, तो इसे वैल्यू फील्ड में मैं लेके जाऊँगा। जैसे ही वैल्यू फील्ड में लेकर आता हूँ तो मेरे पास ये अभी बेसिक सेल्स आ जाती है कि लैपटॉप टोटल हमारे पास सेल कितनी हुई 580 की, माउस कितने सेल हुए 620 के, और पेन कितने सेल हुए 550 के। अब मैं अगर मंथ के हिसाब से देखता हूँ, मंथ को देखता हूँ, तो जैसे ही मैं मंथ को लेकर आता हूँ कॉलम्स में, तो मुझे ये डाटा बता रहा है कि आपके जो सेल्स है वो जनवरी में कितनी थी। ये टोटल सेल जो जनवरी की ये बता रहा है, फरवरी की ये बता रहा है, मार्च की ये बता रहा है, और उसके बाद ये ग्रैंड टोटल ये मुझे बता रहा है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैं डिज़ाइन करूँगा तो इसे मैं यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल रहते हैं। कोई सा भी डिज़ाइन जो आपको बेटर लगे वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये वाला डिज़ाइन लगा रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसे बैंडेड कॉलम कर देता हूँ और बैंडेड रो कर देता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर पाइवट टेबल एनालिसिस में आके ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में आके यहाँ पर जो ऑटो फिट कॉलम्स विथ है उसको अनचेक कर देना है, ताकि जब आप इसके ऊपर काम करें तो ये बार बार आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे मंथ वाइज सिर्फ सेल चेक करनी है, तो मंथ वाइज सेल चेक करने के लिए मैं यहाँ पर फिल्टर्स लगाऊंगा, और यहाँ पर फिल्टर लगाने का बेटर पैटर्न ये है, आप यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर लगा दें। जैसे ही आप यहाँ पर लगाते हैं, मुझे चाहिए जी प्रोडक्ट की और मंथ की। ओके कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये 2 आ गए। इसका आप साइज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको साइज़ कर सकते हैं, नो इशू। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये देखते हैं। इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसको आप कलर भी कर सकते हैं। इसका साइज़ इतना ठीक रहेगा, यहाँ से आप इसका साइज़। अच्छा जी, अब मैं इसको कलर करने लगा हूँ। ये दोनों को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये जी इस तरह, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको कलर अगर आपने कलर करना चाह रहे हैं तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं। स्लाइसर्स को यहाँ से इसके कलर चेंज हो जाते हैं, ये देखिए। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है। अब आप रिपोर्ट के लिए अपने बॉस के सामने गए हैं, तो वो आपको बोल रहा है कि आप बताएं जी लैपटॉप की टोटल सेल क्या है। आप जस्ट लैपटॉप के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास लैपटॉप की टोटल सेल आ जाएगी जी। जनवरी में 55, फरवरी में 195 और मार्च में 330 टोटल ये सेल आई है। जनवरी की भी टोटल सेल आ रही है, फरवरी की भी और मार्च की भी। ठीक है।
अब अगर आपका बॉस आपसे पूछता है कि माउस की सेल बताएं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ माउस की सेल आ जाएगी। अगर वो आपसे पेन की सेल पूछता है तो पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेन की टोटल सेल आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से इसको अनफिल्टर कर देते हैं तो आपके पास लैपटॉप, माउस, पेन सभी की सेल आ जाएगी। अच्छा, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप मंथ वाइज बताएं जनवरी की कितनी सेल है, तो आप जनवरी की सेल को दिखा सकते हैं कि जी हमारे पास टोटल जो सेल हुई है जनवरी में वो ये हुई है। अगर वो आपसे पूछे फरवरी में, फरवरी के ऊपर क्लिक करें तो ये फरवरी की सेल आ जाती है। अगर वो आपसे मार्च की सेल पूछता है, आप मार्च की सेल बता सकते हैं। अगर वो आपसे ग्रैंड टोटल सेल पूछता है तो आप ग्रैंड टोटल सेल बता सकते हैं पाइवट टेबल। देखें, अब मैं दोबारा आपको सोर्स डाटा की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये हमारे पास सोर्स डाटा था जिसमें कैशियर ने जब पॉइंट ऑफ सेल पर प्रोडक्ट सेल की तो वो सिर्फ प्रोडक्ट को स्कैन करता रहा और उसकी सेल एंटर करता रहा। जनवरी के मंथ में उसने सेल एंटर की, फरवरी के मंथ में एंटर की और मार्च के मंथ में एंटर की। तो ये एक सोर्स डाटा था जो कि एक रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ सोर्स डाटा है। तो जैसे मैं इसको एक रिपोर्ट की सेल्स रिपोर्ट इसको नेम दे देता हूँ, सेल्स रिपोर्ट। तो ये जी आपके पास सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ पर आप इसे सेल्स रिपोर्ट को नेम भी दे सकते हैं, मंथली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, 2024। यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा ब्लू सा कलर दे दें, बॉर्डर लगा दें इसके ऊपर, ठीक है। अब ये आपकी एक बेहतरीन सेल्स रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। फिल्टर्स को आप अलग से जैसे आप चाहें मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको काम ज़्यादा कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें। ये देखिए, मंथ वाइज, ये लीजिए मंथ्स, ये मंथ्स आ गए और ये आ गए। तो ये जो आपको मैंने एक बना के शीट दिखाई है, इसमें आप मज़ीद डिज़ाइंस कर सकते हैं प्राइवेट टेबल में जाके, और इस तरह से प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकते हैं जिसमें आपको लैपटॉप की सेल का पता चल रहा है, माउस की सेल का पता चल रहा है, पेन की सेल का पता चल रहा है। मंथ वाइज आप सेल्स को चेक कर रहे हैं कि मंथली कितनी सेल हुई थी, ये सारी की सारी। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके सामने सेल्स आती जाएगी। ये ठीक हो गया जी। अब ये जो आपका क्लास 1 थी, लेक्चर नंबर 1 था, ये मैंने इसमें आपको पाइवट टेबल बनाने का तरीका बताया और किस तरह से पाइवट टेबल में फिल्टर्स लगाते हैं वो मैंने आपको इन डिटेल बता दिया। क्लास नंबर 2 में मैं आपको ग्राफिक्स सिखाऊंगा, किस तरह से ग्राफ्स बनाते हैं और किस तरह से ग्राफ्स के ऊपर फिल्टर्स लगाते हैं क्लास नंबर 2 में। शुक्रिया।